हेलो HSH। लगभग 1 डेढ़ महीने के बाद दोबारा नीलोफर मैडम से सीखने का मौका मिला है। बीच में थैंक गॉड। रमजान चल रहा था तो हम लोगों ने परेशान नहीं किया और अब फिर परेशान थैंक करने आ यू गए हैं। मैम। नहीं उनसे नहीं सर, सीखना है। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हमारे दो केस हुए हैं या और दो केस में दोनों केस हमारे मैडम उनको केस बता के और या डिस्क्लोजिंग करेंगी। फर्स्ट केस, इट वाज अ केस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस इन 35 इयर्स मेल। वो बंदा ऐसा था कि वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आना नहीं चाहते थे। उनकी वाइफ और उनकी मदर ने इंसिस्ट किया तो वो आ गए। एक्चुअली उस दिन भी उनको बहुत सीवियर सर्दी थी और वो एक बार छींकना शुरू हो गए। इतनी सर्दी हो जाती थी कि वो इरिटेबिलिटी बढ़ जाती थी और वो परेशान होते थे। बट एवरी टाइम सिंस 10 to 15 ईयर्स उनकी आदत यही थी कि गोलियां खाओ, एंटी एलर्जिक्स लो, कोई सर्दी की गोली खाओ, टैबलेट खाओ, पेन किलर लो, थोड़ा सर दर्द है तो आराम मिलता है और फिर काम काम पे लग जाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड के पास भी वो ट्रीटमेंट लेते थे और एक डॉक्टर है वहां पे। तो अगर ये नहीं अवेलेबल रहे तो वो डॉक्टर, ऐसे दो डॉक्टर्स के पास वो लेते थे ट्रीटमेंट। और इन केस ये दोनों भी नहीं रहे तो ही यूज टू हैव सेल्फ मेडिकेशन। वो टैबलेट्स के नाम यूज टू हो गए थे तो उनको पता था तो मेडिकल से ले लेते थे। तो फिर मैंने इंसिस्ट किया कि मैंने पूछा कि क्यों नहीं लेना चाहते होम्योपैथी। तो वो बस हंसे। मतलब उनकी एक लाफ आप सबने देखी होगी, वो स्माइल से भी ज्यादा था, वो जोर से हंसते थे। और पूरा थ्रू आउट द केस वो नीचे देख के ही बात कर रहे थे। मीन्स आई कांटेक्ट नहीं, फेस टू फेस ही वाज नॉट टॉकिंग टू मी। और मेजर जितना भी केस हिस्ट्री दिया है वो उनकी वाइफ ने दिया था। तो फिर मैंने पूछा कि क्यों नहीं, तो बोले अरे तुम सवाल बहुत पूछते। तो एक्चुअली उनकी लड़की के लिए उन्होंने मेडिसिन लिया था मेरे से, तो ही हैड सीन दैट केस टेकिंग प्रोसेस। तो ही वाज अवेयर कि ये इतने सवाल पूछते, ये सब डिटेल हिस्ट्री ले लेते। तो पता नहीं, बट ही वाज लाइक ही वाज नॉट विलिंग टू कम। फिर मैंने थोड़ा प्रोब किया क्या होता है, तो बोले गुस्सा बहुत आता है। इतना गुस्सा है कि अगर छींक शुरू हो जाए तो इनकी चिड़चिड़ इतनी बढ़ जाती, इतना गुस्सा हो जाता है कि सब लोग मतलब परेशान हो जाते थे इनके गुस्से से। और फिर हर बात पे इतना गुस्सा है। मैंने पूछा फिर ठंडा कब होता है गुस्सा, इतना हाइपर होते हैं तो ठंडा कब होते हैं? तो बोले फौरन थोड़ी देर बाद मैं कूल हो जाता हूँ और फिर सॉरी भी बोल देता हूँ। मतलब मैं जो मिसबिहेव करता हूँ या गुस्से में कुछ बोल देता हूँ तो थोड़ी देर बाद मैं खुद जाके सॉरी बोल देता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, वो बात भी भूल जाता हूँ, मतलब मेरे दिमाग में नहीं रहती। तो फिर मैंने पूछा स्ट्रेस क्या है, इतना गुस्सा है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता रहेगा। तो टेंशन नहीं लेता। मैंने पूछा टेंशन क्या है, तो बोला टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेता हूँ मैं, दूसरों को देता हूँ। और हंसते बोला इसको ज्यादा देता हूँ। मतलब वाइफ बैठी थी तो जोर से हंस के बोला इसको ज्यादा टेंशन देता हूँ। तो फिर 1 करोड़ का भी कर्जा रहा तो भी मुझे टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिंदास रहता हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है। फिर वाइफ मतलब काम के बारे में भी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते। कोई भी काम रहे घर का, कोई भी कोई मेहमान है, कुछ भी काम करना है तो उनकी वाइफ ही सब संभाल लेती थी। तो फिर उन्होंने एक इंसिडेंस कहा कि 1 साल पहले उनके फादर की डेथ हुई थी। तो फादर और ये लोग जैसे इनके पेरेंट्स इनके पास रहते थे और उनका भाई अपस्टेयर्स दूसरे फ्लोर पे रहता था। तो फिर इनको आदत थी कि ब्रेकफास्ट वगैरह सब मिलके करते थे। तो फादर के डेथ के बाद एक बार ये ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे और उनका भाई आ गया ऊपर से और वो कुछ कुरान पढ़ते हुए बैठ गए वहां पे। तो फिर इन्होंने बुलाया उनको ब्रेकफास्ट के लिए। सो देन भाई ने किया था ब्रेकफास्ट तो वो बोले कि नहीं मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ और मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। तो ये चिढ़ गए, इन्होंने बोला अरे थोड़ा तो ले। तो भाई ने मना कर दिया तो ये चिढ़ गए और बोले कि नहीं, मतलब तू तू नहीं खा रहा है तो मतलब तेरे दिल में कुछ काला है, इसीलिए तू खाना नहीं खा रहा है मेरे घर पे। और ये चाकू लेके उसको मारने के लिए उठे। मतलब इतना गुस्सा आया कि क्यों नहीं खा रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो तू मेरी बात माननी चाहिए। और फिर गुस्सा इतना हाइपर हो गए और फिर थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, तो फिर वो रख दिया और वो ठंडा हो गए थोड़ी देर बाद। तो ये वाइफ ने इंसिडेंट्स बताया। वाइफ बोल रही थी कि अरे बोलो ना, आपको उनके सवालों का जवाब दो, उसी पर आपकी मेडिसिन निकलेगी, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो दवाई नहीं देंगे वो। तो वो बोले कुछ भी सवाल करते ही है, क्या सवाल है, चलो जाना है मेरे को। तो मैं बोली क्यों, अरे ये जरूरी है। तो मैंने पूछा बच्चों को मारते हैं क्या, तो बोले नहीं बीवी को। तो मैंने पूछा इनको वाइफ को मारते हैं क्या, तो वाइफ भी एकदम
लाइट डिजायर, शी वाज लाइक पहले मारते थे अब नहीं मारते, तो ये बोले अरे सब निकाल के ले रहे मुझसे, चल यहाँ से, मेरे को नहीं लेना है, मेरे को दवाई दो और मेरे को जाने दो। तो माँ ने बोल के भेजा था कि इनको दवाई लेके ही आना है और मेरे पास से, मतलब नीलोफर के पास से ही दवाई लो, बोल के उनको भेजा था। सो ही हैड कम एंड देन फिर ही वाज ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉक, मतलब वो ऐसे थे कि कब एक बार यहाँ से निकलूं। उनके फील्स, उनके एक्सप्रेशंस ऐसे ही थे। आप वापस एक बार केस देखो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच ऑकवर्ड ही वाज फीलिंग व्हाइल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। दो ही वाज लाफिंग बट वो एक अंदर से था कि मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे ऐसे। तो फिर मैंने पूछा कि गुस्सा क्यों आता है, तो बोले ऐसे ही आता है। तो फिर काम के बारे में पूछा तो बोला कि आई एम सिंसियर एट वर्क, सुबह में 9 बजे निकलता हूँ। तो वाइफ ने बोला कि अगर 9 बजे टिफिन नहीं रेडी रहा तो ही गोज अवे, गुस्सा करते हैं और निकल जाते हैं, रुकते नहीं टिफिन के लिए। और खाने के लिए बहुत सारे दोस्त है, इतने सारे पहचाने कि इनका कहीं पे भी गुजारा होता है, कोई भी फ्रेंड के पास जाते हैं तो दे आर वेरी हैप्पी टू सर्व हिम, इतना उनको खुशी होती है इनको खिलाने में। और घर के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस है, कोई बीमार रहे तो ही विल बी लाइक इमीडिएटली उनको मेडिसिन लेने के लिए आते हैं, या अगर ये नहीं रहे तो घर वाली को या उनके मदर को भेज देते कि बच्चों के लिए या खुद के लिए मेडिसिन लो। और अगर लेट किया तो वो भी बड़बड़ चालू कर देते कि अरे तुमको समझता नहीं है क्या, 2 दिन से बुखार में बैठे हो या सर्दी हुई है या कुछ भी, जो कुछ माइनर भी रहा तो ही स्टार्ट्स स्कोल्डिंग, मेडिसिन वक्त पे लिया करो। और एक बार कोविड में उनकी मम्मी एक बार मेरे पास मेडिसिन के लिए आई तो उन्होंने मम्मी को डांटा कि इतने सिचुएशन खराब है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो तुम कोविड में बाहर क्यों निकली। तो ये कोई वक्त नहीं था दवाई लेने जाने का, हालांकि मम्मी को कुछ कोराइजा की तकलीफ थी। तो उन्होंने उनको गुस्सा किया कि ये बाद में भी तुम ला सकते थे, अभी जरूरत नहीं थी। तो दिस इज ऑल्सो वन फैसेट ऑफ हिज केयर फॉर हिज फैमिली। देन पहले उनका शॉप था चिकन 65 का स्टॉल, बट उन्होंने क्लोज डाउन करने के बाद में एक स्टेशनरी शॉप का प्लान किया था, और उनके सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ का स्टेशनरी शॉप था जो वो बंद करने वाले थे। तो इन्होंने टेक ओवर किया उनको प्राइस दे के, एंड ही स्टार्टेड इट, और वो अच्छे से चलने लगा। तो ब्रदर इन लॉ के दिल में खोट आया और उन्होंने बोला कि अरे इतना पैसा इसको मिल रहा है, तो उन्होंने रेंट लगाया इनके पर, और इनको बोला कि यू हैव टू पे मी सो एंड सो मच ऑफ रेंट। और एवरी ईयर ही यूज टू इंक्रीज द रेंट, पर इन्होंने कभी भी ना नहीं किया और चुपचाप से उनको वो रेंट देते रहे। तो फिर बहन के खातिर, मतलब वाइफ भी बोली कि बहन से इतना प्यार है कि बहन के लिए ये चुपचाप से सब सह रहे, बस वो उनको तकलीफ ना हो इसलिए। फिर बाद में ये सब बातें करते वक्त मेरे लॉट ऑफ क्वेश्चंस की वजह से वो परेशान हो गए। तो उन्होंने बोला जेल में था तब भी इतने सवाल किसी ने नहीं किए। तो मैंने पूछा जेल में क्यों गए थे, तो बोला कि एक बार झगड़े में एक, मेरे नाम सिमिलर था, तो मेरे नाम वाला दूसरा एक फ्रेंड था मेरा, तो उस वो एक्यूज था, कुछ दोनों के झगड़े हुए थे और उनके ऊपर केस हुई थी, और वो दोनों को अंदर करने के बजाय पुलिस मुझे उठा के ले गए। तो मैं बोल रहा था कि वो मैं नहीं हूँ। तो जब तक जो एक्यूज था उसका लड़का मेरे पास आया और उसने बोला कि अरे मेरे अब्बू को कोई ये करेंगे तो तुम चुप बैठो, कुछ मत बोलो। तो ही क्वाइटली एक्सेप्टेड हिज, मतलब वो गिल्टी नहीं था बट फिर भी उन्होंने गुनाह क्यों कबूल किया और वो चुप बैठे। और अभी भी उसका केस चालू है, मीन सिंस 4 to 5 years अभी भी वो केस चालू है। तो ये बंदा इतना फ्रेंड्स के लिए या फैमिली के लिए इतना अटैच्ड है, और उन्होंने फ्रेंड्स के लिए मतलब फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकते इतने लेवल तक। जैसे अब वी कैन सी के कोई जेल में थोड़ी ना जाएगा कि विदाउट एनी गिल्टी, विदाउट एनी एक्यूजेशन ही वेंट इन द जेल, और वहां पे सब उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया। तो दिस वाज द केस। फर्स्ट रूब्रिक जो था, एक तो टैसिटर्न, पूरा टिमिडिटी था, बहुत मतलब उनमें जो था ऑकवर्डनेस, टिमिडिटी था पूरा। देन सेकेंड वाज एब्रप्ट, वॉट एवर ही डिड वो एब्रप्टली करते थे, मतलब हर चीज सडन इम्पल्स था। मतलब भाई को बुलाया खाने के लिए, नहीं आ रहा, इमिडिएटली छुरी निकाला, चलो उसको मार देता हूँ, ये जो था ना, दिस इज एब्रप्ट मीन्स इम्पल्स, मॉर्बिड टू डू रॉन्ग, कुछ भी ऐसे इम्पल्सिव था ना कि कुछ भी ऐसे अचानक से मन में आ जाए कि कर दो, फिर इमीडिएटली उसका गिल्ट फील हुआ कि चलो सॉरी बोल दो। तो दिस इज ऑल इम्पल्स। देन डिजायर टू किल, बार्बर वांट्स टू किल हिज, एक्चुअली डिजायर टू किल में ये है। तो कैप्रिशियस, देन केयर्स फुल ऑफ फैमिली, सेंसिटिव पेन्स टू, irritability, pain during,
and it was love family for. Okay, so second case was also of allergic rhinitis. वो 21 years male था and he had this complaint since he was in standard 8. तो मैंने उनको पूछा कि क्या वजह हुई थी, क्या हुआ था। तो कुछ स्पेसिफिक नहीं था। तो मम्मा बोली कि कुछ नहीं, एक लड़के के साथ झगड़ा हुआ, बट वो झगड़ा इमीडिएटली रिजॉल्व हुआ, पेरेंट्स को बुलाया था, प्रिंसिपल के सामने कुछ मैटर क्लोज हुआ। एंड देन तो मैंने पूछा कि ये स्कूल में कैसा था। तो मदर के बोलने के पहले इस पेशेंट ने ऐसे किया, निवांत, मतलब उसने एक एक्शन भी ऐसे की कि निवांत, रिलैक्स था बंदा। तो फिर मैंने पूछा, मदर बोली कि कुछ नहीं, ये चिड़चिड़ ज्यादा करता है, और अभी अभी स्कूल में भी ठीक था, इतना कुछ नहीं, पर अभी तो काम पे जा रहा है तो बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, और ये निकल जाएगा काम में सुबह में तो तब तक हम सब चुपचाप बैठते हैं, मतलब ये छींकेगा, और इसको अगर सर्दी हो जाएगी तो हम डर जाते कि ये अब क्या करेगा, इतना डर रहता है इसका छींकने की वजह से। तो ये अब जॉब के लिए इसने ज्वाइन किया था, और इसको अभी कंप्लेंट्स क्या थी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ही यूज्ड टू स्नीज वेरी लाउडली। तो अभी उसको फिक्र क्या थी कि जॉब वर्क प्लेस में अगर ये छींकेगा, तो कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो इन दैट दैट टाइम पीपल वर मोर कॉशियस अबाउट दिस थिंग्स। तो वो डर रहा था कि अगर मैं छींकूंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी, इसके लिए वो मेडिसिन के लिए आया था, अदरवाइज ये भी एंटी एलर्जिक्स लेके इसका चल रहा था काम। तो ही वॉज नॉट दैट मच कंसर्न, वो मम्मी पूरा उसका केस दे रही थी, मीन्स सी दैट 21 years old चाइल्ड मीन्स अ मेल, एंड हिज हिस्ट्री इज बीइंग गिवन बाय हिज मदर। वो माँ ही पूरा बोल रही थी, ये एक या दो बारी बस उसने कुछ बोला, अदरवाइज थ्रू आउट द केस माँ ही बोल रही थी। तो फिर मैंने उसको पूछा कि नेचर कैसा है इसका। तो मैंने बोला कि इसको कोई भी बात सहन नहीं होती है, इतना चिड़चिड़ा स्वभाव है, मतलब इतना नेचर उसका चिड़चिड़ा है। तो ये बोली कि इतनी परेशानी, दुनिया में कोई भी माँ रहे तो इतना सहन नहीं करेगी, इतनी चिड़चिड़ करता है। और ज्यादा कुछ पूछा तो इसको पसंद नहीं, एक सवाल दूसरी बार पूछा तो इसको अच्छा नहीं लगता है। ये डबल कोई बात पूछना तो बिल्कुल, कोई मतलब डर के इससे बात करते सब। और घर में बात करता है पर बाहर सभी के साथ शांत रहता है, मतलब बाहर ज्यादा बात नहीं करता है। और अगर बाहर कुछ गलती से कोई बोला भी या कुछ झगड़े का भी मूड रहा तो ये चुपचाप सह लेगा, क्योंकि अगर बाहर कुछ उल्टा जवाब दे देगा तो लोग बोलेंगे ना कि ये कैसा बदतमीज बच्चा है, इसलिए ये बोलता नहीं है। पर घर में किसी ने कुछ बोला तो ये छोड़ता भी नहीं है बिल्कुल। और इसको छींक चालू हुई तो ये जोर से छींकता है और नाक बहने लगती है, तो हमको डर लगने लगता है कि अब ये क्या करेगा, मतलब चिढ़ता है, बहुत गुस्सा करता है। तो फिर बचपन में जब इसको सर्दी होती थी तो ये बर्तन पटकता था, इतना उसको गुस्सा आता था। मतलब वो छींक से वो इतना इरिटेट होता था कि वो कोई भी चीज मिले, बर्तन मिले, मग मिले, या जो भी चीज हाथ में आ जाए उसको पटकता था जोर से। तो अगर इसको किसी की बात से हर्ट भी, मतलब कोई परेशानी में रहा तो ये हर्ट भी हुआ ना, तो इसको उसकी दया आती है, पर ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। इसको अच्छा नहीं लगता है कि वो कोई परेशानी में है, कोई दर्द में है, पर ये एक्सप्रेस करने में बहुत शाय है, और लोगों में एक्सप्रेस नहीं करता। और घर पे कैसे है कि माँ अगर बीमार रहे तो माँ को बोलेगा तुम काम मत करो, तुम आराम करो, तकलीफ नहीं देता है किसी को, यू टेक रेस्ट, जैसे हर एक को ये करता है। पर अब जॉब कर रहा है तो सब फर्स्ट सैलरी से उसने सभी, मतलब भाई बहनों के लिए, उसको एक भाई एक बहन है, तो उनके लिए और सब घर के लोगों के लिए उसने गिफ्ट्स ले लिए फ्रॉम हिज फर्स्ट सैलरी। तो मैंने उसको पूछा कि कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। तो उसने ऐसे बोला, कुछ नहीं। तो ऐसे जेस्चर से जस्ट उतना ही बोला कि कुछ नहीं। तो माँ ने बोला कि उसके दिल के खिलाफ अगर कोई बात हुई, उसे मन मन के खिलाफ कुछ हुआ, तो फिर उसको बहुत गुस्सा आता है, और फिर वो हाईली इरिटेबल और चिड़चिड़ करने लगता है, और घर पे सभी डरे हुए रहते हैं उससे। बचपन में मतलब फैमिली वाज नॉट सो वेल टू डू, सो ये मम्मी सब जिम्मेदारी लेती थी, तो ही यूज टू हेल्प हिज मदर। जैसे बड़ी बहन की छोटा भाई, तो उनको स्कूल में ड्रॉप करना या घर में मम्मी को खाने में हाथ बटाना, ये सब ये करता था। और उसमें कभी ऐसे नहीं था कि मैं छोटे भाई के लिए मम्मा ज्यादा कर रही या बहन के लिए कर रही तो मेरे लिए क्यों नहीं, ये फीलिंग कभी भी नहीं था। एंड ही नेवर हैड एनी जेलसी एज सच फॉर हिज सिबलिंग्स। और छोटे भाई के लिए अब उसकी माँ ने बोला कि उसके छोटे भाई को अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और मोबाइल नहीं था, तो ये पीछे पड़ा है कि छोटे भाई को अच्छा मोबाइल ले लेंगे, क्योंकि अभी उस चीज की उसको जरूरत है, मीन्स इट इज नेसेसरी। तो हम थोड़ा पैसा जमा करेंगे और इसको खुद को भी
अच्छी चीजों का, मतलब ये कोई चीज अगर चाहिए तो ही विल सेव, थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमाएगा और वो अच्छी वाली ही लेना है उसको। या तो लेना है तो कोई भी अगर कपड़े लेना है, मोबाइल लेना है, तो ही विल सी के अच्छा वाला ही मिले, या एक के बजाय दो और चाहिए, ब्रांड चाहिए, ऐसे। इस ये भी उसको फिक्र रहती कि अच्छा ही लेना है सब। तो ये केस में भी ये लड़का जो था ये भी एब्रप्ट था, एकदम सडननेस था उसके हर इसमें। और ही वॉज ओवर सेंसिटिव टू पेन। तो ये कैसा था, इसको भी लॉन्ग स्टैंडिंग कोराइजा था। और जहाँ भी पेरेंट्स लेके गए इसने ट्रीटमेंट ले लिया, मतलब एंटी एलर्जिक्स लिया, कुछ भी लिया, जो पेरेंट्स बोलते थे ये सुनता था। फिर ये इरिटेबल एट होम बट ही वॉज हाईली एंग्री एंड बट ही वॉज गुड आउटसाइड एंड स्टार्टेड अ जॉब एंड बेटर एट दैट प्लेस। मतलब काम की जगह पे इसको तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ सुबह में उठेगा तो छींक आती है, पर काम पे जाने के बाद ही इज वेल। और अगेन वन थिंग वाज स्ट्राइकिंग वाज दैट फर्स्ट सैलरी से इसने हर एक के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स ले लिए। मीन्स एवरी टाइम वो ऐसे नहीं है कि खुद के लिए सोच रहा है, दूसरों के लिए भी उसने कुछ ना कुछ ले लिया। तो फिर फ्रॉम फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन आई फाउंड दैट ये शाय था बहुत। मतलब ये आई कांटेक्ट नहीं, बात नहीं कर रहा था, इधर उधर देख रहा है, जैसे माँ बोल रही है। एक 5 to 10 years का भी बच्चा इससे ज्यादा कुछ अपने बारे में बोलेगा, अटेंशन तो इसका पूरा था, बट ही वॉज लुकिंग हियर एंड देयर। एंड देन childlike as compared to his age, not giving eye contact at all and laughing when mother was telling his faults. ये जब लगता है ना तो ये ऐसे लगता है, ये हंसता है अपने गलतियों पे जब माँ बोल रही थी, पर ये ऐसे लगता है जैसे कि अफेक्टेशन है, बट उसको वो ऑकवर्ड लगता था। मीन्स उसकी गलतियां दिखाना इन बोथ द केसेस, व्हेन वाइफ फॉर द हस्बैंड यूज टू टेल, या ये माँ जब बच्चे के बारे में बोलती है, ये दोनों सिचुएशंस में दे आर फीलिंग ऑकवर्डनेस। ये जो है ये ऑकवर्ड है, इनको ये बात सामने एक्सपोज हो रही है, इनको पसंद नहीं है। बट जैसे वो कटघरे में बिठाया है उनको और जैसे सवालात हो रहे हैं, वी आर गेटिंग दैट टाइप ऑफ सेंसेशन कि ये लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे कटघरे में उनको खड़ा करके हम सवाल कर रहे हैं। केस ये दोनों केसेस का था। फर्स्ट केस का फर्स्ट केस का वापस से बोलूं क्या मैं, एनालिसिस और रूब्रिक्स? आई टेल रूब्रिक्स ऑफ बोथ द केसेस एंड देन विल Yes. अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट केस में भी डिसीज वाज लॉन्ग स्टैंडिंग, और उन्होंने रेगुलर एंटी एलर्जिक्स लिया, कैरी ऑन किया, इतना सीरियसली नहीं लिया डिजीज को। इतना पेन्स के वक्त ही यूज्ड टू गो सो मच ऑफ, मतलब पेन्स और सेंसिटिविटी इरिटेबिलिटी थी, ही यूज्ड टू गो क्रेजी। मेरे हस्बैंड को कॉल करते थे एंड इफ ही यूज्ड टू नॉट रिसीव कॉल, तो ये एक के बाद एक ऐसे इतना कॉन्स्टेंटली कॉल करते थे, यूज्ड टू गो क्रेजी while calling the doctor. Then again we can see then सिस्टर के लिए इतना प्यार है कि डिड नॉट अपोज ब्रदर इन लॉ और फाइट फॉर मनी। मतलब ये ब्रदर इन लॉ के साथ उनके डिमांड्स पे उन्होंने कभी अपोज नहीं किया या फाइट भी नहीं किया, वो चुपचाप से बहन के लिए वो पैसे देते रहे। देन एंगर बहुत है और किल डिजायर टू बी है, मतलब गुस्सा इतना है कि ऐसे लगो कि छुरी लेके ही मार दो, इतना स्टैबिंग जितना एंगर है उनमें। तो फिर इन दिस केस ऑल्सो वी कैन सी इज शाय, टिमिड, इज नॉट फेसिंग द कैमरा, बोथ आर नॉट फेसिंग द कैमरा, दोनों भी नीचे देख रहे, शर्मा रहे। देन लाफिंग व्हेन वाइफ टोल्ड अबाउट हिज डेफिसिट्स, जो भी वाइफ बोल रही है ही इज जस्ट लाफिंग, मतलब वो ऑकवर्ड है बट दे आर ट्राइंग टू हाइड इट। एंड अगेन वन थिंग इज दैट ही इज चाइल्डिश, मतलब he is not that mature to his age, मतलब वो बच्चा भी 21 years वाला और 34 years, we can see that there is a childishness in their talks। मतलब he is sitting in the cabin, he is talking to a doctor but he is having a talk as if वह कोई दोस्त के साथ बैठा है, इतना बचपना जैसा बात है दोनों के बोलने में। वो लड़का भी है, वो ऐसे नाक में उंगली डाल रहे हैं, ये कान में ये कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल लाइक चाइल्डिश बिहेवियर है ना, ये जेस्चर्स कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहा वो लड़का भी। तो फिर ये दे आर नॉट अवेयर, एक तो ऑकवर्ड है एंड ड्यू टू दिस ऑकवर्डनेस वो उनका मतलब ये एक्सप्रेशंस निकल आ रहे हैं। ओके, सो फ्रॉम बोथ द केसेस द रेमेडी वाज हिपार्सल। It was abrupt, awkward, anger, sudden and causeless.
मतलब ये जो लड़का चिढ़ता था वो उसको कोई जरूरत ही नहीं थी ना इतना घर में गुस्सा होने की या बिना वजह से चिढ़। इन बोथ द केसेस देर इज टेस्टामेंट रेफ्यूज टू मेक, मतलब वो दोनों को भी सवालात के जवाब ही नहीं देने थे। जब हम पूछ रहे तो उनको इतना ऑकवर्डनेस था कि अब कभी यहाँ से निकल के चला जाऊं बाहर ऐसे। एंड इन सेकेंड केस वो जब वो लड़का था उसके जो थे ना वो शॉपिंग या अच्छी चीजें लेना, भाई के लिए अच्छा मोबाइल, दिस आर ऑल फैंसीज एक्साल्टेड। तो अच्छी अच्छी चीजें चाहिए उसको, एंड देयर वाज टिमिडिटी। तो एक इंसिडेंस उसकी माँ ने बोला कि उसके अगर फ्रेंड्स है या गर्ल्स कोई कॉलेज के स्कूल के लड़कियां मिलती है या लड़के मिलते हैं तो ये लड़कियों को पहचान नहीं दिखाता है, ये बात करने से कतराता है, ये इमिडिएटली पहचान नहीं दिखाएगा या बात नहीं करेगा या वहां से दूर निकल के जाएगा। तो दिस इज टिमिडिटी। उसमें वो एक गट्स नहीं है कि किसी से बोलो या किसी से बात करो। हाँ, हालांकि फ्रेंड्स के साथ रहेगा तो ही विल हेल्प देम, वो उनसे अच्छा रहेगा, बट timidity was marked in him. About Hipparcel, we'll see. तो ये जो था इनका, इट वॉज सिंपल कोराइजा, बट इनको छींक आती थी तो ये पेन से ओवर सेंसिटिव हो जाते थे, मतलब इतनी इरिटेबिलिटी थी। तो दिस इज ओवर सेंसिटिविटी टू पेन, मीन्स इट इज लाइक टच, ऑर्डर, ड्रॉट ऑफ एयर, कुछ भी रहे इतना ओवर सेंसिटिव है। फेंट्स फ्रॉम द पेन, मतलब जैसे एक एग्जांपल है पार्सल्फ का हम हमेशा देखते हैं कि एक फेलन, जैसे नाखून में कोई अगर पस फॉर्मेशन हो जाए तो दैट पेन्स अ लॉट, एंड वो हमारा लिम रिस्ट्रिक्शन, हैंड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है मूवमेंट से। जैसे नीदर वी कैन लिफ्ट इट अप, या कोई हाथ भी हम हिला नहीं सकते या मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये इतना सेंसिटिव रहता है, या कोई टच भी करे तो हम कैसे हाथ झटके से पीछे ले जाते, या कोई आए ना उस इतना उसके लिए कॉशियस रहते थे। तो ये ओवर सेंसिटिविटी है। मतलब ये जो पेन्स है, तो हिपर सेल्फ पेन्स आर सिमिलर लाइक दैट, कि उनको ओवर सेंसिटिविटी रहती है। सो देर आर 4 रेमेडीज इन ओवर सेंसिटिविटी, कॉफिया, chamomilla, aconite एंड हिपारसेल। सो दे ऑल आर इनटॉलरेंट ऑफ सफरिंग्स, मतलब ये लोगों का ऐसा रहता है कि हर पेन्स में ये सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है। Then in Hippar, they are peevish. Then impulsive to stab or kill, मतलब हालांकि दिल से नहीं रहता बट वो इम्पल्स रहता है, वो सडनली आ जाता है, सडननेस है हर बात में। बट देर इज एवर्जन टू वायलेंस, कॉवर्डीज है, उनको उतना डर भी है बट वायलेंस पसंद भी नहीं है, बट सडनली इम्पल्स आ जाता है तो टू स्टैब और किल। इरिटेबल, डिससेटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ एंड अदर्स, दे आर सेंसोरियस, फॉल्ट फाइंडिंग, ऑब्स्टिनेट, टची रहते, बहुत टची रहते, मीन्स इमीडिएट कोई भी बात उनको हर्ट कर जाती है। देन देर इज फियर ऑफ बीइंग अलोन, जैसे डर रहता है अकेले रहने का, या इसीलिए तो ये ज्यादा सोशल है फ्रेंड्स के लिए, हालांकि इतना फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं, सब लोग इतना मोहल्ले में बात करेंगे चिढ़ाएंगे, फिर भी अगेन ही गोज बैक टू हिज फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स के लिए इतना करता है कि ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स भी उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, दे हेल्प हिम, दे मतलब कुछ खाना है, कुछ है घर पे कोई नहीं, चला जा खाने के लिए, तो ही इज दैट फ्रेंडली। Then there is fear of being alone, concern of relatives, then cannot live without family but not close due to touchiness, मतलब गुस्सा ही इतना है कि कोई इतना नजदीक नहीं रहता है, प्यार सब करते हैं बट दूर से, बाबा नजदीक मत आ, दूर ही ठीक है। तो ऐसे there is angry, quarrelsome, destructive है, indignation, then some of the rubrics important of Hippar, then fear disfigured of being, there is cowardice, then elements from discords, chief and subordinates between, heedless है, loquacity, listen would not, then fire set things on, delusion, poor he is, being beside oneself। तो बीइंग बिसाइड वनसेल्फ मतलब वो, उसको जब गुस्सा आता है तो वो अपने आपे से बाहर निकल जाता है, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग ये क्या कर रहा है या क्या चल रहा है, ही इज जस्ट के चलने दो जो हो रहा है, उससे ही इज नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन, और वो एक्सेस में एक्सप्रेशन निकल जाता है उसका। देन देयर इज किल डिजायर टू पर्सन दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स हर, मतलब जैसे वो इंसिडेंट्स में था कि भाई ने ना बोला खाने के लिए तो ही इमीडिएटली टुक अ नाइफ टू स्टैब हिज ब्रदर। तो ये भी है ना कि कॉन्ट्राडिक्ट किया ना, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स इतना एक्सट्रीम था। देन देर इज एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड,
कॉन्ट्रोडिक्शन इंटॉलरेंस, एंगर वॉयलेंट है, एब्रप्ट है, डेथ प्रेसेंटमेंट ऑफ, फर रैप्स अप इन समर। मतलब ये भी एक बहुत अच्छा रूब्रिक है कि हिपार में फर रैप्स अप इन समर मीन्स डिस्पाइट एक कंडीशन है समर में, तो कोई अपना इंडियन समर या कोई भी वेदर में गर्मी जब रहती है कोई भी कंट्री में, तो वी कांट टेक फर अपने ऊपर, तो हम फर रैप नहीं कर सकते। बट ये लोग कैसे रहते हैं कि ये इतने गर्मी के सिचुएशन में भी they will try to keep themselves cool. Means for example, if a mother-in-law, if she is too harsh with the daughter-in-law, and she is torturing her a lot, but even then she has to keep cool. मतलब वो अगर कुछ चुभी हुई बात बोलेगी या कुछ बोलेगी, फिर भी आएगी कि सासू माँ पानी दूं, चाय दूं, कॉफी दूं। ये जो रहता है कि अपने गुस्से को अंदर ही रखती है पर खुद को ठंडा रखती है। तो दिस इज लाइक फर रैप्स अप इन समर। Then there is anger deliriously raging, and here in this remedy we can see both facets, as if anger and care both at its extreme। मतलब गुस्सा भी इतना है कि वो एक्सट्रीम लेवल तक है, मतलब गुस्सा जब होता है तो आदमी उससे बच के रहता है, और केयर भी इतनी है कि उस केयर मीन्स इट इज एट द एक्सट्रीम लेवल। देयर वी कैन फाइंड कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ गुस्सा है, भड़क जाता है और निकल जाता है। वी कैन सी कि इमीडिएटली ही फील्स गिल्टी, ही रिग्रेट, सॉरी बोलता है, एंड अगेन देयर इज अ फैसेट ऑफ केयर, देयर इज लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वल्नरेबल है हिपार सेल्फ, इमीडिएटली कोई भी चीज के लिए ही गेट्स वल्नरेबल। So 4 points if we find, if we have to summarize, तो एक तो vulnerable है, intolerant है, over sensitive and abrupt, मतलब immediately उसका reaction निकल जाता है। And if in brief we tell about हिपार, तो it is like caring or anger, care and anger, both the facets can be seen। मैडम हम लोग सब वो एंगर क्विक रेपेंटेंस में अटक गए। हाँ, वो रेपेंटेंस से ज्यादा उसको वो केयर था कि कैसे हर्ट करूं। ही हैज फियर ऑफ बीइंग अलोन, लोगों से अकेला पड़ जाऊंगा तो कॉवर्डिज है ना, तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा तो मेरा कोई नहीं है, मतलब ये जो डर है, मतलब हिपार सेल्फ का जो रहता है कि बोथ द फैसेट्स वी कैन सी ना, कि उनको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई लोगों की भी जरूरत है, और एंगर भी इतना है कि एंगर की वजह से कोई ज्यादा नजदीक टिकता नहीं है, तो उसकी वजह से वो एवरीवन तो हम हैड लोग रीच्ड को टिल सल्फर। सबको तो उसमें पहुंच गए। हाँ, so we हाँ got diverted, because of या that। वो हाँ वो सल्फर में सब लोग गिरे गए, बट सल्फर का प्रेजेंटेशन इतना हाँ ऐसे झुकेगा नहीं ना, सल्फर सल्फर बैठेगा कैसे, हाँ, पूरा बराबर। एटीट्यूड के साथ हाँ बैठेगा, बराबर। ईगो में रहेगा, या तो सेल्फ रिस्पेक्ट या स्टीम के साथ रहेगा। तो ये तो पूरा थ्रू आउट द केस ही वाज लाइक ऊपर देखा ही नहीं उसने, पूरा वो नजरें झुकी हुई वो थी। वीडियो इतना देखा ही नहीं, लैंग्वेज नहीं समझ रहा था ना, एक्चुअली तो क्या हाँ, हुआ कि जेस्चर भी नहीं देखे, फिर वो या रह तो गया। जस्ट गो थ्रू द, हाँ म्यूट कर लो आप और या सिर्फ वो हाँ, ऑब्जर्व द पर्सन। ठीक है। आई पुट हाँ, इन द देख वीडियो फॉर द लेते। सेम पर्सन कि आई न्यू कि ओके लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, मराठी भी है एक वीडियो, ओके, बट इन मराठी वीडियो एज वेल यू कैन गेट अ जिस्ट कि माँ बोल रही है तो उसके रिएक्शंस कैसे। तो ठीक है। 21 ईयर्स बच्चे के जैसे नहीं लगते वो, या ये जो है 34 ईयर्स है, बट हिज मैनर ऑफ स्पीकिंग और हिज बिहेवियर इज चाइल्डिश अभी भी। तो ये पूरा ही मतलब एक अनग्रोन हम बोलते हैं ना, जैसे अभी भी एक बिहेवियरल थोड़ा सा अभी भी अंडर ग्रोथ है वैसे। थैंक यू मैम। ओके थैंक्स। हेलो नींबू है, मैम। हेलो कच्चा नींबू है वो, हेलो कच्चा नींबू। हाँ हाँ, बेलाडोना फ्रिवोलस रहेगा ना, इतना सोचेगा नहीं। वो हाँ बेलाडोना को इतने दिन सर्दी रहेगी तो वो कैरी ऑन करेगा क्या, मेडिसिन लो, क्रेडुलस रहेगा, कोई बोले तो आ जाएगा, इतने दिन उन्होंने लगाया मेरे पास आने के लिए, तो फिर ऐसे तो नहीं होता है ना। ये कैसे रहेगा कि चलो कैरी इरिटेबिलिटी रहेगी, बट इतना एब्रप्टनेस जो था ना, जो सडनली होता है। बेलाडोना कैरिड फास्ट में भी है ना। हाँ, तो फास्ट इतने दिन वो 15 साल तक सर्दी को सहन नहीं करेगा।
और उसका बिजनेस सफर नहीं होने देगा वो, जी जहाँ बिजनेस में हम्म रुकावट है फटाक से आके ट्रीटमेंट लेगा, जल्दी दवाई दो, बिजनेस पे हाँ जाना है। मुझे ठीक होना है, लाइट डिजायर है ना बेलाडोना। इसको ये क्या है, चल चल जाता है मेरा काम तो मैं गोली खा लेता हूँ मेडिकल में। ये डॉक्टर नहीं मिले तो कॉल कर करके परेशान होगा, एक के बाद एक इतने कॉल करेगा, इतना परेशान होगा, फिर वो हाइपर हो जाएगा। मतलब ये जो एब्रप्टनेस है ना, दिस इज मार्क्ड। एब्रप्ट है ना, एब्रप्ट मतलब क्या है, सडन, एक अचानक से जो एक ये हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना सडन डिरेल हो जाएगा। तो ये बेलाडोना में हम नहीं, अपने को नहीं दिखेगा। मतलब बेलाडोना विल बी क्वारलिंग एंगर विदाउट में रहता है बेलाडोना। मतलब बेला का एंगर में हमको वो गुस्सा नहीं आएगा या हमको वो बात बुरी नहीं लगेगी। ये जैसे छुरी तलवार लेके थोड़ी ना आएगा कि चलो मैं मार देता हूँ या आई विल किल डिजायर, जैसा इतना गुस्सा नहीं रहता है। मैम एक जी मैम, छोटा सा थैंक यू। क्वेश्चन है, हाँ, ये काइंडली बताइएगा। ये हम देख रहे हैं कि इसमें एक वो जो उसका सिस्टर इन लॉ है, सॉरी हाँ, ब्रदर इन लॉ है, उसके हाँ, लिए वो अपना सारा कुछ जो है वो छोड़ देता है, उसकी जो हम्म, है हम्म, इसके बाद जो है वो दूसरे के लिए जेल भी चला जाता है। तो यस। व्हाट इज एग्जैक्टली दैट, व्हाट इज दिस? ये इसको कंपनी चाहिए ना, ही इज अ कॉवर्डिस। इसको एक तो कैसे अकेले रहने से डर है, तो कोई छोड़ के चला जाए। और इसका गुस्सा ऐसे है कि कोई ज्यादा रुकता नहीं है इसके पास, मतलब लोग टिकते नहीं है। इन शॉर्ट, इसका प्यार भी ऐसा है और गुस्सा भी ऐसा है। तो प्यार का फैसेट अगर हम देखेंगे तो इतना केयर है, बट ये गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तो ये डर की वजह से लोग थोड़ा बच के रहते हैं। मतलब जैसे सेकंड केस में भी उन्होंने बोला कि ये छींका तो हम डर जाते कि अब ये क्या करेगा। तो इवन इफ वी सी द केयर थिंग, बट देन वो गुस्से की वजह से लोग दूर नहीं जाने चाहिए या इसके हार्शनेस की वजह से लोग दूर ना हो। सो ही ट्राइज टू कीप एवरीवन इंटैक्ट, मतलब नजदीक रहे, कोई साथ में रहे। तो और इट कम्स वेरी क्लोज टू एनाकार्डियम एज वेल, क्योंकि एनाकार्डियम में भी टू विल्स रहते हैं, जैसे कभी अच्छा या बुरा। तो फिर पर ये कॉवर्डिज है, ये पुअर है, इसमें उतना दम नहीं कि कुछ कर सके, जिसमें जैसे कि वी कैन सी ब्रुटैलिटी इन एनाकार्डियम, बट इसमें नहीं है। और मैडम, हम्म, ये दूसरे के लिए जेल जाना ये फुलिश बिहेवियर नहीं लगता है क्या? वो पहले उसने बोला कि मैं नहीं हूँ वो शख्स, बट जब फुलिश से ज्यादा ये दोस्तों के लिए ये हर चीज कर सकता है। पर इतना मैम, इतना ज्यादा दिस इज उसमें मॉर्बिड मैं ऑफ, अटक गई मैम। मतलब हाँ, हम जनरली लोग अपना किया हुआ या गुनाह भी जल्दी से यस, मानते नहीं है, लेकिन ही ये इज लाइक, इसने किसी और का अपने सर ले लिया। हाँ, तो तो ये ये दोस्तों के लिए, मतलब ये इतना दिल वाला है। मतलब हम बोलते हैं ना कि अगर, तो है। तो यही है ना, यही मॉर्बिड है कि ही इज सो मच ऑफ केयरिंग। वी कैन सी ही इज केयरिंग एज वेल एज एंग्री। केयर प्लस एंगर दोनों भी फैसेट्स उतने मार्क्ड है इसमें। मतलब हर चीज आउट ऑफ भाई लिमिट है इसमें, नहीं मैडम? हर चीज ये आउट ऑफ लिमिट है, किसी चीज ट्रैक पे ही ये नहीं है। प्यार भी ज्यादा, हाँ, नफरत भी ज्यादा। हाँ, पूरा एक्सट्रीम्स तक है। तो हर हाँ, चीज में वो उतना एक्सट्रीम तक जाएगा। मतलब कोई करेगा नहीं ना, खुद खुद का सगा वाला भी कोई रहेगा तो दे विल नॉट गो इन जेल किसी के लिए। तो ये यस चीज सिस्टर, सोचने के बाद मतलब मैं शॉक हो गई कि ये इतना क्यों कर रहा है। तो ये ही इज तो हैविंग यहाँ फियर, पे सर पीपल विल मैम यूज। ऐसे लगा कि जैसे बहुत ज्यादा ऐसे जनरस कि दूसरों के लिए इतना ज्यादा कर रहा है। नहीं, हाँ, ये कर रहा है, पर ये क्यों कर रहा है, व्हाई बिहाइंड दैट इज कि ये लोग मुझे छोड़ेंगे ना, नहीं छोड़ के नहीं चले जाए। तो ये उसके पीछे का वजह थी ना। मतलब दोस्तों के लिए कर रहा है। अब घर पे भी वो कर सकता है ना, घर पे तो कितना गुस्सा रहता है, बीवी को तो इतनी गालियां देता है गुस्से में कि इट इज लाइक आउट ऑफ द वे। बट शी इज लाइक, वो लाइट वाली बंदी है तो वो ले लेती है उसको इतना हल्के से। देन बट मम्मी की बात मानता है। और बाकी फ्रेंड्स के लिए ही इज वेरी गुड। भला कितना ही कोई भी कुछ बोले, ही इज वेरी कूल। वो एक्सप्रेस नहीं करता, मतलब गुस्सा होगा बट हाँ बोलिए भाई।
मैं एक बात बोलता, रडार की नोट में लिखा है हेपार सल्फ के बारे में। हेपार सल्फ की गर्ल जो रहती है ना, वो रिच फैमिली में शादी करती है। मैरिज इनटू मैरिज रिच फैमिली। वो ऐसी बंदी रहती है ना, अगर उसके घर में 20 लोग खाने को आने वाले रह गए तो ये 50 लोगों का खाना बना के रखेगी। हाँ और जो 30 लोगों का बचा हुआ रहेगा ना, वो डिब्बे भर भर के सबके घर पहुंच जाएगा। ये इतना हिपार रहता क्या है मतलब है हेपार सल्फ। यस यस इतना केयर वरीड वाला है ना। यस हाँ माणिक सर, ये डॉक्टर चंद्रा ने भी सिखाया था, ओवर केयर करता है हिपार सर, यस ओवर यस। केयरिंग रहता है। हाँ ओवर मतलब गिफ्ट ओवर सेंसिटिव है, गिफ्ट ले, पेट भी ओवर हाँ सेंसिटिव है, उसका अब्रप्टनेस है वो भी ओवर है, एंग्री बर्ड है ना। आई क्लियर इट। एक्चुअली ये कैप्रिशियस से ज्यादा एब्रप्ट इज मोर मार्क्ड। कैप्रिशियस में क्या रहता है, मतलब एक चीज पकड़ना फिर दूसरा, मतलब पर्सन ट्राइज टू वन थिंग आफ्टर अनदर एंड विदाउट बीइंग सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग वो छोड़ देता है। मतलब चलो ये थोड़ा दिन ट्राई करूं, फिर ये थोड़ा, ये हम बोलते हैं ना छोड़ना पकड़ना, ये चीज होगा। और एब्रप्ट में कैसे रहता है कि देयर इज अ सडन एक्शन, वेरी सडन, कि इतना क्विक रहता है कि देर इट इज मोस्टली इन अनप्लेजेंट वे। मतलब आईपीआर शॉक में रह जाएगा, अरे ये क्या कर बैठा, ये मतलब इसने ऐसे क्यों किया। तो ये एब्रप्टनेस इज मोर मार्क्ड इन हिपार सेल्फ। एंड बेलाडोना में एब्रप्ट नहीं है, जैसे मैम ने पूछा था ना, तो बेलाडोना इज नॉट एब्रप्ट। वो उसका जो रहता है वो वायलेंट इसमें रह जाता है, बट हिपार सल्फ एज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर एंड कैलकेरिया, सो देर इज अ वायलेंट रेज एज वेल एज ऑब्स्टिनेसी। हर चीज में ऑब्स्टिनेट भी है वो, जिद अपनी ही सच्ची करेगा, अपनी खरी करेगा। और बाद में उसको जब रियलाइज होगा कि अरे ये करने के बाद में लोग मुझसे छूट जाएंगे या मैं अकेला पड़ जाऊंगा, तो वो डर भी है, टिमिड है, वापस वो लोगों को नजदीक करेगा। वापस आउट ऑफ केयर ही विल गो, ही विल टेल सॉरी, ही विल बी हैप्पी, ही विल बी नाइस विद दैट पर्सन। मतलब ये एब्रप्टनेस के बाद ही रियलाइजेस एंड अगेन कूल्स डाउन। ओके एक अब्रप्ट का एग्जाम्पल बोलता, एक आध बच्चा रहेगा वो रास्ते पर से जा रहा है, सिंपल जा रहा है, आराम से जा रहा है, सडनली उसको क्या दिमाग में आता है, कुत्ता दिखता है, भेंड होएगा, पत्थर ले गया, धनक से मार देगा वो कुत्ते ठोक को। देगा, उस बेचारे ने कुछ किया नहीं है, ये अब्रप्टली करने वाले रहते हैं। तो ये आईपीआर शॉक में रह जाता है ना, अरे क्या किया इसने, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो कुछ ना कुछ तो सफर होना ही है इसमें। एब्रप्ट और इम्पल्सिव को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एब्रप्ट में एक हार्शनेस रहता है, मतलब कोई एक्शन में जैसे कुछ चीजें जो डिसप्लेजिंग रह सकती है। इम्पल्स में मीन्स सडनली खुद के प्लेजर के लिए भी आदमी इम्पल्सिव रह जाता है। मीन्स अब चलो हम चल रहे हैं, सडनली आई गेट इम्पल्स की चलो बाइक निकालो, टेक अ लॉन्ग ड्राइव, तो ये इम्पल्स रहता है, मतलब ये अपनी खुशी के लिए भी रह सकता है। बट एब्रप्टनेस में समवेयर और द अदर द आईपीआर गेट्स हर्ट, मतलब कुछ ना कुछ तो रहता है कि जहां पे सामने वाले को वो बात चुभती है। वो ही कैसे बोल दिया, हाँ ये कैसे हो तुम ही, गया, ऐसा हो जाता है एब्रप्ट में। मैंने तो सोचा ही नहीं था। यस यस, ही इज ट्राइंग टू राइट समथिंग। अब कोई है कि उसने एक बार लिखा, 2 बार लिखा, बट वो उससे हो नहीं रहा, सडनली ही गेट्स अप एंड टेयर्स द पेज आउट। तो ये एब्रप्ट हुआ ना, मतलब ये बिहेवियर एक अच्छी बात नहीं है ना। ये उस कोशिश कर रहा है पर उससे वो, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि वो कंट्रोल नहीं होता है, तो सडन रिएक्शन हो जाती है, तो दिस इज एब्रप्टनेस। और इम्पल्स में एब्रप्ट, हाँ हाँ बोलिए, मतलब बैड बिहेवियर, ऐसा बोल सकते हैं कि सडन रहता है, उसमें एक निगेटिविटी की टिंज रहती है, मतलब नॉट ऑलवेज, बट वो अच्छा, एब्रप्टनेस फील होता है। ओके ओके ठीक। अभी देखो एब्रप्ट क्या है, अभी हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और मैं सडन अभी, या मानिक सर अभी सडन मेरे को अब्यूज कर जाए, क्या बात कर रहा है यार अशोक, तू समझ में नहीं आता, कुछ भी पढ़ाता है तू, मैं चौंक जाऊं, क्या यार मानिक भाई हमेशा इतना अच्छा बोलते, ये क्या बोल दिया, ये एब्रप्ट हो जाएगा। मानिक भाई ऐसा कभी नहीं बोल सकते, मालूम मुझे, पर बोल जाए वो एब्रप्ट हो जाएगा। हिपर सब का एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, इम्पल्स थ्रोइंग द फायर इन हर सन, ऐसा कुछ एक रूब्रिक है। चाइल्ड इन फायर, इम्पल्स टू थ्रो हर सन चाइल्ड इन फायर। फायर अपने बच्चे को कौन आग में फेंकेगा, लेकिन वो
इम्पल्स वो एब्रप्ट है, अच्छा सडन एंगर है उसका, वो फेंकने जाता है, फेंकता नहीं है, पर यही एब्रप्टनेस है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो ऐसी हरकत कर जाता है। दैट इज दैट। मानिक सर। सडनली मानिक सर आप इम्पल्सिव बोलता मैं कि एंटायर एक साल का तक एक बंदे ने समझो कार के लिए पैसा जमा करके रखा है और सडनली उसको इम्पल्स आ गया, जाके वो कार के जगह पे बीवी के लिए डायमंड ज्वेलरी लेके आया। दैट इज इम्पल्सिव। मैडम इस केस में हाँ, ये फैंसी एक्सल्टेशन वाला रूब्रिक, मैं ये सोच रहा था कि ये प्लीजिंग डिजायर्स अदर, ऐसा हो सकता है क्या? प्लीजिंग में किसी को खुश करना है ना, इसको प्लीज नहीं करना है। ये फैंसीज मतलब अच्छी अच्छी चीजें सोच रहा है ना, और ये कैलकुलेट कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना जिद कर रहा है कि मुझे अभी चाहिए। ये सोच रहा है कि नहीं, अब मेरे पास कोई सिंपल सी वॉच है या कोई शूज है, एक कॉमनली कोई भी अपना लोकल शूज का ये है, तो नहीं मुझे पुमा के शूज चाहिए या मुझे कोई और शूज। तो ये जो है ना, ये ब्रांड के बारे में, या कोई हायर चीज जो नहीं है, तो ये अच्छी चीजों के बारे में सोच रहा है। तो दिस आर ऑल फैंसीज, मतलब अच्छी अच्छी चकाचौंध। फैंसीज मतलब क्या रहता है कि जो ऑल दैट ग्लिटरिंग एंड ऑल दैट थिंग्स व्हाट गिव अस प्लेजर, तो ये सब के लिए वो जमा भी कर रहा है, ही इज कीपिंग इट आउट ऑफ हिज सैलरी, सेविंग्स कर रहा है कि ही इज प्लानिंग टू परचेस इट, बट जिद नहीं कर रहा है। तो ये फैंसीज है उसकी, एग्जाल्टेड है ना, ऊंची ऊंची ख्वाहिश है, ख्वाब ऐसे, तो दैट आई टुक एज फैंसीज, एग्जाल्टेड। और मैम वैनिटी को कैसे डिफरेंशिएट करती है? वैनिटी मतलब कैसे रहता है, इन दैट यूज नहीं है ये, कैसे एक कोई तो चीज यू वांट दैट बिलोंगिंग्स। इन वैनिटी यू कैन बी लाइक इन फ्री स्पेस, जैसे हम बोलते हैं ना वैनिटी वैन, मतलब लीजर है ना अपने खुशी के लिए। तो ये भी खुशी है, बट इसमें उसकी सोच और ऊंची हो रही है, मतलब एक चीज है उसके पास, उससे और कुछ अच्छा चाहिए। मतलब वैनिटी इज लाइक लीजर और प्लेजर, वो चीज या मतलब जो एक माहौल रहता है, या एक कोई तो अच्छी लग्जरी मैम, लग्जरी। हाँ, एंड ये जो है इसकी सोच में और बढ़त, मतलब चलो आज मेरे पास इतना इनकम है, इतना मैं ले सकता हूँ, तो इफ आई पुट इन मोर, मैं थोड़ा अच्छा ब्रांड और खरीद सकता हूँ, या इससे कुछ अच्छा मैं ले सकता हूँ। तो ऊंची ऊंची ख्वाहिशें चल रही उसके दिमाग में। थैंक यू मैम, थैंक यू। टेस्टामेंट रेफ्यूज टू मेक, ऐसा अच्छा, टेस्टामेंट, हाँ, रेफ्यूजेस टू मेक टेस्टामेंट, मतलब कोई कटघरे में खड़ा है। टेस्टामेंट मतलब क्या, चर्च में एक कन्फेशन बॉक्स रहता है, और एल्स वेर वी आर मेड टू सिट एंड कन्फेस, और एक जहाँ पे हमको सब सच उगलना पड़ता है, या तो कटघरा, एक कोर्ट रूम है, तो कोर्ट में जैसे मुजरिम को खड़ा करते हैं, वो कटघरा रहता है। तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हम फर्स्ट थिंग इज ओथ इज टेकन, कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। तो ये क्या है, यहाँ पे तुम डिनाई नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। तो ये टेस्टामेंट है उसके लिए, मतलब एक ओपीडी में केबिन में बैठना, और आंसरिंग द क्वेश्चंस वाज लाइक, आई फेल्ट कि मैंने पूछा भी उनको, तुमको ऐसे फील हो रहा है कि कोई कटघरे में बिठाया है, जैसे सवाल, मुजरिम को सवाल, तो उसने बोला हाँ मैं परेशान, मतलब उसके एक्शन से मैं आई कुड मेक आउट कि ही वाज लाइक अब निकल जाओ यहाँ से, बस हो गया, मैं बहुत सवाल करते। वो उसने बोला भी 3-4 बार कि कितने सवाल करते हो तुम, कितना पूछते हो, ये सब निकाल रहे। मीन्स क्या हो रहा है, ये उगल रहा है ना सब, ये नहीं बताना चाहता पर वो निकल रहा। तो दिस इज टेस्टामेंट, मतलब वेर देर इज नो स्पेस फॉर लाइज, सब सच बोलना है। तो इसके लिए वो रूब्रिक मुझे लगा कि इट इज एप्ट फॉर दैट थिंग। और उसने बोला भी कि हाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम बोला ना जब जेल में था तभी भी इतने सवाल मुझसे नहीं हुए। मीन्स ही हैज गॉन थ्रू दैट सीन एंड ही इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ पे सच ही बोलना है। तो ही वॉज रनिंग अवे, ही वॉज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। पर वो बीवी उसको मोबाइल रख के, उसका मोबाइल ले लिया बीवी ने, और उसने बोला कि नहीं तुमको इनके जवाब देना है। फियर ऑफ रिवीलिंग सीक्रेट्स, ऐसे भी ले सकते हैं क्या, फियर ऑफ नहीं, रिवीलिंग? सीक्रेट नहीं है ना, सुवर्णा बोल रही है, हाँ सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट के लिए देर इज नथिंग हिडन इनसाइड, बट ही डज नॉट वांट टू शो व्हाट इज इनसाइड। मतलब सीक्रेट्स में देर इज समथिंग विच हैज टू बी केप्ट इनसाइड, पर कुछ है ही नहीं ना। पर ये इसको कुछ जवाब देना
calcarea carb, how the carb facet is कि the sensitive to opinions और sensitive to pins. मतलब कोई पूछेगा ये बात ही अच्छी नहीं लगती है ना, अपने वीकनेसेस बाहर आ जाएंगे, अपने छुपी हुई मतलब कमजोरियां निकल जाएंगी. that fear he has, so he does not want to make that testament. थैंक यू. हाँ, नया रुब्रिक रहा ये. अधिकांश Yeah. लोग या कई क्लासेस में हम लोगों ने इसको बिजनेस टॉक लिया कि काम की बात करो यार, क्या फालतू हाँ. पूछ रहे हो तुम लोग, Yes. ये उटपटांग पूछ रहे हो, काम की बात करो. तो वहां ये रहता है, मगर ये नया रुब्रिक मिला है. इसमें इसको काम की बात से सवाल ही नहीं, इसको लेना देना ही कुछ नहीं था. ये बोला दवाई दो बस मैं निकलता हूँ, कहा मुझे दवाई दो मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही, मुझे खाना है. ही वॉज गिविंग एन नंबर ऑफ रीजंस, बट वो उसको रुकना ही नहीं था. मतलब वो कटघरे में था, वो फील ऐसे था कि मैं कटघरे में हूँ और यहाँ से मुझे निकलना है, यहाँ से बाहर निकलना है बाय एनी वेज ऐसे. तो इसलिए वो टेस्टामेंट का रूब्रिक लिया था. मैम ये क्या रूब्रिक लिया था, क्लियर नहीं हुआ. Yeah. Just I'll revise the rubric. टेस्टामेंट refuses to make a तीन ड्रग है, Refuses to make. हिपर, कैलकेरिया और नेट्रोम्यूर. Testament refuses to make. मतलब जवाब नहीं देना चाहता ना. हाँ, कबूलनामा नहीं करना. कबूलनामा नहीं देना है उसको, मतलब बोलना ही नहीं है मुझे कुछ. तुम कुछ पूछो तो मुझे बोलना ही नहीं. ये रिफ्यूज ही कर रहा है ना ऐसे. मैम आंसरिंग रिफ्यूज से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. आंसरिंग में इसको कुछ बात ही नहीं करनी है ना. आंसरिंग रिफ्यूजेस में इफ वी आस्क अ क्वेश्चन, एक तो मोनोसिलेबल आंसर रहता है या तो फिर अवॉइडिंग रहता है. मतलब ये पर ये इसको हाँ ना या कुछ बोलना ही नहीं. मतलब मुझे बात ही नहीं करनी ना, मुझे दवाई दो ना, बाकी से क्या करना है तुमको. उन्होंने बोला भी 2-4 बार कि ये सब निकाल रहे. तो ये जो है ना मेरी टिमिडिटी निकल रही या मेरे बुराइयां निकल रही, ये सब हो रहा. तो मुझे ये करना ही नहीं है, इसीलिए मुझे बात ही नहीं करनी है. मतलब आंसर तो दूर की बात है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ ही बोलना नहीं है ऐसे. कबूल ही नहीं करना है कोई बात ऐसे. आपने हिपा सर को स्टैप कर दिया मैडम, पूरा उसको चूरा कर दिया. थैंक्स. एक्चुअली मैं भी पहले कंफ्यूज थी बिकॉज इट वाज इन माय इनिशियल डेज कि ये केस आया मेरे पास. और वो और ऑर्डर ऑफ केस टेकिंग, मतलब आई वाज डायरेक्टली लीडिंग टू सम क्वेश्चंस, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रही थी. बट मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था क्योंकि पेशेंट ही कुछ नहीं बोल रहा, उनके अटेंडेंट ही पूरा बोल रहे. तो मैं जैसे कॉम्प्लेक्स में थी कि कैसे इसको ये करूं. तो फिर इसका एंगर फैसेट आई कॉट. मॉर्बिड क्या है, इरिटेबिलिटी भी है और केयर भी है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट बोथ मैंने फिर सोचा कि इतना केयरिंग अफेक्शनेट है, टिमिड भी है और प्लस इरिटेबल भी है. So depending on that 3 things I went to निशाना ठीक लग गया आपका छुरी का. नहीं, क्योंकि हम फिर निकल जाते हैं बेलाडोना फ्रिवोलस है, घर पे ध्यान नहीं दे रहा के, तो फिर बेलाडोना आ जाता है. स्टैफिस एग्रे कॉवर्डिस है तो स्टैफ पर वापस हम ये हो जाते हैं. बट देन एंगर वाज मॉर्बिड ना, वो एब्रप्टनेस दिखाना दोनों बातों में. वेरी नाइस. Thank you. Hope all doubts are clear. Thank you. बहुत अच्छा केस रहा मैडम. थैंक यू.